दोस्तों आप सबकी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि सर एक ही वीडियो में इंग्लिश की सभी मॉडल वर्ब्स के सभी टाइप्स को बिल्कुल आसान भाषा में और एक एक करके सबको डिफाइन कर दीजिए, समझा दीजिए। तो इस वीडियो में मैं आप सबकी ख्वाहिश पर एक जो नई वीडियो बनाकर लेकर आया हूं, जिसमें मैंने जो किया है कि सारे मॉडल वर्ब्स को एक साथ जो है समझाया है और उसके साथ साथ मैंने उनके सभी एडवांस यूजेस को भी बताया है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कुड, वुड, कैन, मे, माइट, मस्ट और बहुत ही इस तरह के जो मॉडल वर्ब्स और भी बच गए हैं उन सब के बारे में, और इन सब के जो एडवांस यूजेस होते हैं उन सब के बारे में मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। मैं दावा करता हूं कि इस तरह की वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक बार आप हमारी इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देख लीजिए, तो तब आपको पता चल जाएगा कि ऐसी वीडियो पूरी YouTube पर है या फिर नहीं है। यदि आपको ऐसी वीडियो नहीं मिलती है तो आप हमारे चैनल पर ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपको पूरे YouTube पर भी कहीं नहीं मिलेंगी। और सबसे आसान तरीका जिससे कि कोई भी इन मॉडल वर्ब्स को समझ सकता है वो मैंने इसमें यूज किया है। किसी भी डिफिकल्ट जो है लैंग्वेज का मैंने इसमें यूज नहीं किया है, बिल्कुल आपकी आम बोलचाल की भाषा में आपको सभी मॉडल वर्ब्स समझाए गए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो जाएगी, लेकिन आप विश्वास कीजिए, यदि आज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक कंप्लीट देख लिया तो आगे से पूरी जिंदगी भर आपको कहीं भी मॉडल वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे शुड मॉडल वर्ब के बारे में और उसके सभी यूजेस को देखेंगे बेसिक से लेकर एडवांस तक। उसके बाद फिर हम चलेंगे वुड पर, उसके भी सभी यूजेस को देखेंगे बेसिक से एडवांस तक। और उसके बाद हम बात करेंगे कैन के बारे में, उसके भी सभी यूजेस को देखेंगे बेसिक से एडवांस तक। और इसी तरह से हम कुड, मे, माइट और मस्ट इन सब के यूजेस को देखने वाले हैं। तो मैंने इस वीडियो को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि आपके एक साथ समझ में आ जाएगी और कौन सा टॉपिक आपको पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा आपको लास्ट में पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इस पूरी वीडियो को डिजाइन किया गया है। तो अब एक कॉपी और पेन आप लेकर बैठ जाइए और नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको यह बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शुड के बारे में। तो चलिए शुड से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों शुड का यूज तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन आप इनका यूज जानते हैं? जैसे कि शुड हैव हैड, शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू, शुड बी, शुड हैव बीन। यदि नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आज मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको आज इनका जो कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यानी कि आप अच्छे से सीख जाएंगे और इनकी जो सिचुएशंस होती हैं उन्हें भी अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुड के बारे में। तो देखिए शुड का जो बेसिक यूज है वो है आपका किसी को कोई एडवाइस देने में, या फिर किसी से कोई एडवाइस लेने में, या फिर किसी को कोई आप यदि चीज बताना चाहते हैं कि आप इसे ऐसा नहीं ऐसा करिए, या फिर किसी से पूछना चाहते हैं कि मुझे इसको किस तरह से करना चाहिए, तो इस तरह के सेंस में आप शुड का यूज करते हैं। वैसे शुड का जो मीनिंग होता है जो कि आप पढ़ते हैं वो है आपका चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में आप बोलते हैं किसी को कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या फिर आप किसी से पूछते हैं कि मुझे किस तरह से ये कार्य करना चाहिए। तो इस तरह के सेंस में हम यूज करते हैं शुड का। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको वहां जाना चाहिए, अब मैं इस सेंटेंस में उसको एक परामर्श दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। अब इससे आगे उसकी मर्जी है कि वो इस एडवाइस को फॉलो करे या फिर ना करे। हमारा काम है किसी को एडवाइस देना। तो यदि आप किसी को एडवाइस देते हैं या फिर कोई सलाह वगैरह देते हैं तो उसमें आप शुड का यूज कर सकते हैं। वैसे आपने सीखा होगा कि आउट टू का मतलब भी होता है चाहिए, लेकिन आउट टू और शुड इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए आउट टू का यूज करते हैं आप अपने से बड़े पर्सन के लिए, यानी कि जिसे आप रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। तो रिस्पेक्ट वाले सेंस में, जैसे कि मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हैं, तो यदि आप अपने टीचर को या फिर अपने जो प्रिंसिपल है उसको कुछ चीज बताना चाहते हैं और उसमें कुछ ऐसा सेंस आता है चाहिए वगैरह का, तो उसमें आप आउट टू का यूज कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी डेली कन्वर्सेशन में शुड का यूज कर सकते हैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने घर में, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ,
उसमें आप शुड का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे घना ही उम्र में बड़ा है और आप उसे कुछ बताना या फिर उससे कुछ कहना चाहते हैं, तो उसमें यदि ऐसा सेंस कुछ आता है चाहिए वगैरह का, तो उसमें आप आउट टू का यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल और देखिए शुड के ऊपर, उसके बाद हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपको साइड में दिख रहे हैं। तो देखिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, यानी कि आप किसी छोटे बच्चे से बोल रहे हैं कि आपको स्कूल जाना चाहिए। अब आप इसे कैसे बोलोगे? यू शुड गो टू स्कूल। यदि कोई बड़ा जन होता तो उसमें आप आउट टू का भी यूज कर सकते थे, जैसे कि यू आउट टू गो टू स्कूल, यू आउट टू गो टू ऑफिस, यानी कि बड़े जन के लिए आप आउट टू का भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, शुड और आउट टू दोनों का यूज कर सकते हैं कहीं पर भी, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। तो चलिए अपना जो नेक्स्ट यूज है उसे देखते हैं, जिसमें है आपका शुड बी। अब शुड बी का आप देखिए किस तरह से यूज करेंगे। तो शुड बी का मतलब होता है होना, यानी कि कोई चीज होना। अब देखिए आप इसके सेंस को किस तरह से निकालेंगे। मान लीजिए आप और आपका दोस्त, वो दोनों कहीं से रास्ते से आ रहे हैं, किसी गाड़ी में है या फिर पैदल चलकर आ रहे हैं, और जब भी आपका दोस्त आपसे पूछे कि आपका छोटा भाई या फिर बड़ा भाई कहां पर है, तो अब आप उसे बोलेंगे कि मेरा छोटा भाई घर पर होना चाहिए या फिर स्कूल में होना चाहिए। अब आप बोल रहे हैं कि होना चाहिए। अब इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ आप इसमें उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बताना चाहते हैं कि उसकी अवस्था क्या है, वो स्कूल में है, कहां पर है। तो ऐसे सेंस में आप शुड बी का यूज करेंगे। अब आप बोल रहे हैं कि उसे स्कूल में होना चाहिए, इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही शुड बी इन स्कूल। उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। अब यहां पर जो चीज है होना चाहिए, यानी कि कोई चीज जब आप ये बताना चाहते हैं कि कहीं पर होनी चाहिए, तो ऐसे सेंस में आप यूज करेंगे शुड बी का। उसे घर पर होना चाहिए, उसे स्कूल में होना चाहिए, उसे सब्जी मंडी में होना चाहिए, यानी कि कहीं पर भी होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में शुड बी का यूज करेंगे। तो इस तरह से आप शुड बी का यूज कर सकते हैं होना के सेंस में, यानी किसी को कहीं पर होना चाहिए, ऐसे सेंस में आप शुड बी का यूज करेंगे। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट यूज देखते हैं, जो है आपका शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब क्या होता है? शुड हैव बीन का मतलब होता है शुड बी का पास्ट, यानी कि कहीं पर किसी को होना चाहिए था। अब मैं बोलने लगूं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं, आपके दोस्त ने पूछा कि आपका भाई कहां पर है, तो आप बोल रहे थे कि उसे घर पर होना चाहिए या फिर स्कूल में होना चाहिए। अब जैसे ही उसने बोला कि उसे घर पर या फिर स्कूल में होना चाहिए, तो आपके दोस्त ने कहा चलो हम चलकर देखते हैं। तो जैसे ही आपका जो दोस्त और आप दोनों स्कूल में या फिर घर पर गए, तो आपने देखा कि वहां पर वो है ही नहीं। अब आप बोलेंगे कि उसे तो स्कूल में होना चाहिए था या फिर उसे घर पर होना चाहिए था, यानी कि कहीं पर किसी को होना चाहिए था। जब कहीं पर किसी को होना चाहिए था, तो ऐसे सेंस में आप यूज करेंगे शुड हैव बीन का। अब जैसे कि उसे स्कूल में होना चाहिए था, अब आप इसे कैसे बोलेंगे? ही शुड हैव बीन इन स्कूल, या फिर उसे घर पर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन एट होम। तो इस तरह से आप शुड हैव बीन का यूज करेंगे, किसी को प्रेजेंट में कहीं पर होना चाहिए था लेकिन वो वहां पर है नहीं। और शुड बी का यूज करेंगे जहां पर आप बोलना चाहते हैं कि कोई कहीं पर होना चाहिए। तो शुड बी और शुड हैव बीन में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अब वैसे इनके पैसिव वॉइस भी होते हैं, उनको मैं इस वीडियो में नहीं कवर कराऊंगा। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना, जो है आपका शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है? देखिए शुड हैव का मतलब होता है कि इसको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं शुड हैव को। एक है आपका वर्ब के साथ और एक है आपका विदाउट वर्ब के साथ। जिसमें आपको वर्ब के साथ यूज करना है उसका मतलब हुआ कि आपको कोई चीज करनी चाहिए थी। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको वहां पर जाना चाहिए, अब मैंने बोला है प्रेजेंट के लिए, यानी कि प्रेजेंट के बाद आपको वहां पर जाना चाहिए। यदि मैं बोलूं कि आपको वहां पर जाना चाहिए था, यानी कि वो अभी मेरे सामने है और वो वहां पर बीते हुए कल में गया नहीं है, बीते हुए टाइम में गया नहीं है, और मैं उसको बोल रहा हूं कि आपको वहां पर जाना चाहिए था। जैसे कि आपके घर वाले बोलते हैं आपको काम करने के लिए, लेकिन आप उस काम को नहीं करते, तो आपके घर वाले क्या बोलते हैं कि आपको वो काम करना चाहिए था, लेकिन आपने वो काम किया ही नहीं, पास्ट में आपने वो काम किया ही नहीं, इसलिए आपके घर वाले बोल रहे हैं कि आपको वो कार्य करना चाहिए था। तो जब ऐसा सेंस आए कि कोई कार्य करना चाहिए था, तो ऐसे सेंस में आप यूज करेंगे शुड हैव का। जैसे कि आपको वहां पर जाना चाहिए था, इसकी इंग्लिश देखिए, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। तो इस तरह से जो चाहिए था का जो सेंस आएगा वो आपका शुड हैव से आएगा। अब एक यूज और है शुड हैव का, जो है आपका किसी के पास कुछ चीज होनी चाहिए प्रेजेंट में। अब जैसे मैं आपको बोलूं कि आपके पास पैसे होने चाहिए, अब मैं कैसे बोलूंगा? यू शुड हैव मनी, यानी कि आपके पास पैसे होने चाहिए। आपके पास
एक बाइक होनी चाहिए, यू शुड हैव ए बाइक, यानी कि आपके पास प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए, ऐसे सेंस में आप करेंगे शुड हैव का। तो चलिए शुड के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जो है आपका शुड हैव हैड। अब शुड हैव हैड का मतलब क्या होता है? देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि शुड हैव का एक यूज होता है कि आपके पास कुछ होना चाहिए प्रेजेंट में, और यदि मैं ये बोलूं कि आपके पास वही चीज पास्ट में होनी चाहिए थी, आपके पास होनी चाहिए थी वही चीज। अब इसमें हम बी का यूज नहीं करेंगे कभी, आप इसमें बी होनी चाहिए होने के सेंस में यदि आप बी का यूज कर दो, नहीं, आप कर रहे हैं पास की बात, अधिकार की बात। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि आप जब मेरे पास आए थे तो आपके पास बाइक नहीं थी, अब मैं बोलूं कि आपके पास एक बाइक होनी चाहिए थी उस टाइम पे जब आप मेरे पास आए थे। अब इसमें कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव हैड ए बाइक, यानी कि तुम्हारे पास एक बाइक होनी चाहिए थी। इस तरह से जो पास्ट का सेंस है, पास्ट में आपके पास कुछ होना चाहिए था, तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे शुड हैव हैड। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज, जो है आपका शुड हैव टू। शुड हैव टू का मतलब होता है कि प्रेजेंट में आपको कोई काम करना ही चाहिए। अब आपको मैंने बोला था कि आपको वहां पर जाना चाहिए, ये बोला था मैंने सिंपल शुड से। फिर उसके बाद मैंने बोला था तुम्हें वहां पर जाना चाहिए था, ये बोला था मैंने शुड हैव से, यानी कि पास्ट के लिए। अब मैं बोल रहा हूं कि आपको वहां पर जाना ही चाहिए, यानी कि जाना ही चाहिए 100%। मैं आपको बोल रहा हूं नहीं गए तो मतलब कुछ ना कुछ काम बिगड़ जाएगा या फिर कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपको वहां पर जाना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस में आप यूज करते हैं शुड हैव टू का। जैसे मैं बोलूं आपको पढ़ना ही चाहिए, यदि आप नहीं पढ़ोगे तो आप फिर जीवन में सक्सेसफुल नहीं बनोगे। तो अब मैं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना ही चाहिए, तो इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, यू शुड हैव टू स्टडीड, यानी कि आपको पढ़ना ही चाहिए। यू शुड हैव टू गो, आपको जाना ही चाहिए। यू शुड हैव टू डू, आपको करना ही चाहिए। तो इस तरह से शुड हैव टू का यूज आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट यूज को, जो है आपका शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का मतलब क्या होता है कि आपको पास्ट में कोई चीज करनी ही चाहिए थी। जैसे मैंने अभी शुड हैव टू का यूज आपको बताया कि प्रेजेंट में कोई चीज करनी ही चाहिए, उसी तरह से यदि मैं इसको पास्ट में ले जाके बोलूं कि आपको कोई चीज करनी ही चाहिए थी, तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे शुड हैव हैड टू का। अब जैसे मैं बोलूं कि आपको जाना ही चाहिए था, जाना ही चाहिए था, इसके सेंस में आप यूज करेंगे शुड हैव हैड टू। और मैं बोलूं आपको जाना ही चाहिए, तो इसमें आप करेंगे शुड हैव टू का। जाना ही चाहिए था, तो इसके सेंस में यूज करेंगे शुड हैव हैड टू का। अब कैसे बोलेंगे? यू शुड हैव हैड टू गो, आपको जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू स्टडी, आपको पढ़ना ही चाहिए था। तो इस तरह के सेंस में जो कि आपको कोई चीज करनी ही चाहिए थी, तो उसमें आप यूज करेंगे शुड हैव हैड टू का। और करनी ही चाहिए प्रेजेंट के लिए करेंगे शुड हैव टू, पास्ट के लिए शुड हैव हैड टू। तो दोस्तों इस तरह से मैंने शुड के जो भी टॉपिक्स हैं जो कि आपको डिफिकल्ट लगते हैं, तो वो आपको मैंने कवर करा दिए हैं। जिसमें मैंने आपको कवर कराया है पहला शुड, उसके बाद मैंने करवाया है शुड बी, उसके बाद शुड हैव बीन, उसके बाद शुड हैव, उसके बाद शुड हैव हैड, उसके बाद शुड हैव टू, उसके बाद शुड हैव हैड टू। तो इस तरह से मैंने टोटल आपको 7 से 8 टॉपिक जो कि शुड से रिलेटेड है वो करवा दिए हैं। यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और यदि आप और किसी मॉडल वर्क पर वीडियो चाहते हैं तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। यदि आप और मॉडल्स पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए, मॉडल वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको ऐसे ही शानदार वीडियोस मिलेंगी जिसमें आपको सारे जो यूजेस है मॉडल वर्क के वो आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंग्लिश के कंफ्यूजिंग मॉडल वर्ब के ऊपर, जो है आपका वुड। क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि वुड को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि आखिर वुड को हम किस तरह से यूज करें। मैं बताता हूं आप कंफ्यूजन में क्यों रहते हैं। मान लीजिए आपने अभी वुड का कोई एक प्रयोग पढ़ लिया है, तो उसके बाद यदि आप किसी और प्लेटफॉर्म पर जाओगे या फिर किसी के मुंह से या फिर कहीं पर लिखा हुआ देखोगे, तो आपको वहां पर वुड का वो सेंस निकलता हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि वुड का कोई और सेंस ही निकलता दिखेगा। इसलिए आप वुड को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हो कि हम कहां पर वुड का यूज करें, कहां पर वुड का यूज ना करें। तो आज ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वो बिल्कुल मैं खत्म कर दूंगा। इस वीडियो में वुड के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको एक एक करके समझाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जहां से आपको वीडियो समझ में ना आए उसे दोबारा आप पीछे करके देख लेना,
तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, वुड को समझने से पहले हमें विल को समझना पड़ेगा। आखिर विल और वुड इन दोनों में रिश्ता है क्या? तो देखिए, जो विल है वो आपके फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा, हो चुका होगा या फिर होगा, या फिर फ्यूचर में कोई कार्य किसी समय से चल रहा होगा। ये जो सारी बातें हैं ये आपका विल बताता है। लेकिन यदि मैं आपको बोलूं कि प्रेजेंट में ये कार्य जो फ्यूचर में हमने बोले हैं इनको हम प्रेजेंट में कैसे बोलेंगे? जैसे कि पापा आ रहे होंगे। अब पापा आ रहे होंगे ये मैं आपको प्रेजेंट के लिए बोल रहा हूं, और हमने सीखा था कि रहे होंगे, रही होंगी, ये आपको फ्यूचर के बारे में बताएगा, यानी कि फ्यूचर में किसी टाइम पर आ रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरे बोलते ही टाइम मैं आपको ऐसा बोलूं कि मेरे पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे। अब रहे होंगे तो मैंने यहां पर भी बोल दिया, तो फिर आप इसे फ्यूचर में कैसे काउंट करोगे? अब आप इसे प्रेजेंट में काउंट करोगे, क्योंकि मेरे बोलते टाइम मेरे हिसाब से वो ऐसा काम कर रहे होंगे। तो चलिए इसी तरह के सेंस को हम वुड से निकालते हैं। ये जो वुड है ये आपकी प्रेजेंट की क्रियाओं को बताएगा, जो चीज आप पॉसिबिलिटी में बताना चाहते हैं, ना कि पक्के तौर पर। आप ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो कार्य है वो पास्ट में अब तक, यानी कि प्रेजेंट टाइम तक वो कार्य ऐसा ही होता आया है, इसलिए आप इस सिचुएशन को पैदा करते हैं, पॉसिबिलिटी वाली सिचुएशन को, कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा कर चुके होंगे, ऐसा वो करेंगे। तो ये जो प्रेजेंट की सिचुएशंस होती हैं इनको ही हम वुड के द्वारा बोलते हैं। तो वुड के वैसे तो बहुत सारे यूज हैं, तो मैं आप सारे यूजेस को आपको आज इस वीडियो में कवर करा दूंगा। तो यहां तक आपको क्लियर है कि जो फ्यूचर की बात है आपको सेंस अपना लगाना है कि यदि हम फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं कोई बात तो उसमें विल का यूज करना है, और यदि प्रेजेंट के लिए बोलना चाहते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी के द्वारा बोलना चाहते हैं, पक्का कन्फर्म आप नहीं है, तो उसके लिए आप बोलेंगे वुड को। अब वुड के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि वुड, वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, और इस तरह से वुड के और भी पार्ट्स होते हैं। तो इन सबको मैं इसी एक वीडियो में कवर कर दूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको यूज करना है वुड का। अब देखिए वुड को आप किस किस सिचुएशन में यूज करेंगे। तो देखिए वुड के जितने भी यूजेस हैं वो मैंने आपको साइड में स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो यही सारे यूज हैं जो सिंपल वुड के हैं। इसमें मैं किसी भी वुड हैव, वुड बी या फिर वुड हैव बीन इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं सिंपल वुड की। तो ये जो आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये आपके वुड के यूजेस हैं। अब इनको आप देखकर पहचान लोगे, इन पर मैं ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। उसके बाद के जो यूजेस हैं जैसे कि वुड हैव, वुड बी, वुड हैव बीन, इनको मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो अब थोड़ा थोड़ा करके इनके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इनका मीनिंग क्या होता है और इनका मीनिंग आप किस तरह से अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा यूज है निवेदन के लिए, यानी कि जब आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उसमें आप वुड का यूज कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, कई बार आपने ये देखा होगा कि रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का यूज भी करते हैं या फिर मे का यूज भी करते हैं। जैसे कि क्लास में टीचर से बोलते हैं कि मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, तो इस तरह से आप मे का यूज भी करते हैं, कुड का यूज भी करते हैं और वुड का यूज भी करते हैं। तो इन तीनों में डिफरेंस आखिर है क्या? अब देखिए, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इनमें सिर्फ एक ऐसा डिफरेंस है जो आपके शिष्टाचार को, यानी कि आपके व्यवहार को दिखाता है कि आप जिससे कोई चीज निवेदन कर रहे हैं उसे किस तरह से कर रहे हैं, गुस्से में कर रहे हैं, प्यार से कर रहे हैं या फिर और ज्यादा पोलाइटली कर रहे हैं। यदि आप बहुत ही ज्यादा पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो उसमें आप वुड का यूज कर सकते हैं, और यदि आप थोड़ा सा कम पोलाइटली लेकिन पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो उसमें आप कुड का यूज कर सकते हैं, और यदि आप वैसे ही पूछ रहे हैं तो मे का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 50-50% पॉसिबिलिटी होती है। हो सकता है वो आपको काम करने दे या फिर ना करने दे, या फिर आपका काम करे या फिर ना करे, तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। तो निवेदन के लिए भी आप वुड का यूज करेंगे। यदि आपको पोलाइटली बोलना है, जैसे कि कृपया आप दरवाजा बंद करोगे, अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, वुड यू प्लीज क्लोज द डोर, यानी कि कृपया आप दरवाजा बंद करोगे। अब मैं इसे वुड से भी बोल सकता हूं और कुड से भी बोल सकता हूं। कुड से थोड़ा कम पोलाइट जो सेंटेंस है वो होगा, वुड से थोड़ा ज्यादा पोलाइट सेंटेंस होगा, बस यही डिफरेंस है। तो नेक्स्ट यूज देखते हैं जो है आपका प्रेफरेंस या फिर चॉइस बताने के लिए या फिर पूछने के लिए। अब ऐसी चीजों के लिए भी आप वुड का यूज करेंगे, जैसे कि तुम मेरी मदद करना पसंद करोगे। अब यहाँ पर आप उसकी इच्छा को जानना चाहते हैं कि वो हमारी मदद करना चाहेगा या फिर नहीं चाहेगा। अब आप कैसे बोलेंगे, वुड यू लाइक टू हेल्प मी, यानी कि क्या आप मेरी मदद करना पसंद करोगे, या फिर आप यहाँ पर बैठना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू सिट देयर या फिर हेयर। यदि वहां बोला है तो देयर और यहाँ बोला है तो हेयर।
तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस में भी वुड का यूज करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट यूज देखते हैं, जो है आपका पास्ट की हैबिट को बताने के लिए। वैसे तो हम पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज्ड टू का भी यूज करते हैं कि पास्ट में कोई कार्य किया करता था, उसमें आप यूज्ड टू का भी यूज करते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, वुड से हम कौन से कार्यों को बताते हैं जो कि हम पास्ट में करते थे। देखिए, जब आप पास्ट में किसी ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आपकी पास्ट की क्रियाएं बताए जा रहे हैं, जैसे कि मैं जल्दी उठा करता था, उसके बाद मैं स्कूल जाया करता था, उसके बाद मैं पढ़ा करता था। तो ये आप पास्ट की क्रिया बता रहे हैं जो कि आप पास्ट में रेगुलर किया करते थे। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है, जैसे कि मैं सुबह जल्दी उठा करता था, तो इसको आप यूज्ड टू से बना दीजिए और उसके बाद जितने भी सेंटेंस हैं उन्हें आप अपने वुड से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप वुड का पास्ट की क्रियाओं को बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वुड के जो ज्यादातर यूजेस थे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो ये ही हैं। अब इसके बाद जो ज्यादातर यूज आप करते हैं वो है आपका वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू। तो इन सभी को मैं एक एक करके क्लियर करूंगा। तो चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो भी कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनको मैं इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा, सिर्फ जो आपके विदाउट कंडीशनल सेंटेंसेस हैं उनको ही मैं इसमें कवर करने वाला हूं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं वुड बी के बारे में। वुड बी का मतलब होता है कि कोई कार्य कर रहा होगा, हो रहा होगा। अब मैं इसमें पैसिव में नहीं ले जाऊंगा, आपको एक्टिव में ही रखूंगा। जैसे कि मैं बोलूं कि वह स्कूल जा रहा होगा, अब यहां पर मैंने बोला है कि वह स्कूल जा रहा होगा। अब रहा होगा से आप इसे फ्यूचर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मैं इसको प्रेजेंट में बोल रहा हूं कि वह स्कूल जा रहा होगा। तो इस तरह की आपने अपने शब्दों से पॉसिबिलिटी दिखाई है कि इस टाइम पे वो स्कूल जा रहा होगा। तो इसको हम प्रेजेंट में बताने के लिए हम वुड का यूज करेंगे, जैसे कि ही वुड बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा होगा। वह खेल रहा होगा, प्रेजेंट में खेल रहा होगा। यदि मैं बोलूं कि वह खेल रहा है तो फिर तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, खेल रहा था पास्ट का कंटिन्यूअस है। अब मैं बोल रहा हूं कि वह खेल रहा होगा, तो ये आपका फ्यूचर में जाएगा यदि मैं फ्यूचर के लिए बोलूंगा। अगर मैं प्रेजेंट के लिए बोलूंगा तो मुझे वुड का यूज करना पड़ेगा, जैसे कि वह खेल रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग, वह सो रही होगी, शी वुड बी स्लीपिंग। तो प्रेजेंट में कोई क्रिया हो रही होगी। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम वुड बी का यूज करते हैं। तो इसके अलावा रहा होता, रहे होते, ये जो आपके वर्ड्स आप YouTube पे सुनते हैं ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं उनमें क्या दिखाते हैं कि वह सो रहा होता, वह जा रहा होता। वह जा रहा होता मतलब ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस में आएगा। इसके आगे या पीछे कोई ना कोई सेंटेंस है जो कि आपको बताया नहीं गया है, सिर्फ आपको वही लाइन बताई गई है जिसमें वुड भी लगेगा। तो ये जो रहा होता, रहे होते, ये जो आपकी मीनिंग निकलेंगे ये आपके कंडीशनल सेंटेंसेस के साथ निकलेंगे। तो इनको मैं कंडीशनल सेंटेंसेस में क्लियर करूंगा। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट अपना वुड हैव। वुड हैव का मतलब होता है प्रेजेंट में आप किसी ऐसी पॉसिबिलिटी को दिखाना चाहते हैं जो कार्य आपके हिसाब से हो चुका होगा, जैसे कि पापा आ चुके होंगे। अब यहां पर मैं प्रेजेंट की ही बात कर रहा हूं कि मेरे बोलते टाइम जो मेरे पापा हैं वो आ चुके होंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी दिखाना चाहता हूं प्रेजेंट की। अब मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं, अगर मैं कंफर्म होता तो बोलूंगा पापा आ चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं बोलना चाहता हूं कि पापा आ चुके होंगे, यानी कि मैं कंफर्म नहीं हूं, मैं सिर्फ अपने अंदाजे से बता रहा हूं। तो इसमें आप यूज करेंगे वुड हैव का। अब कैसे बोलेंगे? पापा वुड हैव कम, पापा आ चुके होंगे। वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। तो इस तरह से आप वुड हैव का यूज करेंगे प्रेजेंट की कुछ ऐसी बातों को बताने के लिए जो प्रेजेंट में खत्म हो चुकी होंगी आपके अनुसार, आप उसमें कंफर्म नहीं है, ऐसा सेंस आप इसमें देंगे। यानी कि आप पास्ट में जो अब तक घटता हुआ आया है, पास्ट से लेकर अब तक प्रेजेंट तक, उसके हिसाब से आप ऐसी बातों को बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो है आपका वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब क्या होता है? वुड हैव टू का मतलब होता है कि प्रेजेंट में किसी को कोई कार्य करना पड़ता होगा। आप इसमें कंफर्म नहीं है कि उसे करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है तो उसमें आप अलग सेंस में जाएंगे, लेकिन मैं फिलहाल इसमें वुड का यूज करूंगा। तो हम ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं जिसमें कोई कार्य किसी को करना पड़ता होगा। तो मान लीजिए आप अपने दोस्त के घर पर जाते हैं और वहां पर आप क्या देखते हैं कि जो आपका दोस्त है वो खाना बना रहा है, यानी कि रसोई में जाके खाना बना रहा है। तो आप सोचेंगे यार इसे डेली खाना बनाना पड़ता होगा। तो यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उसे डेली खाना बनाना पड़ता होगा, आपने सिर्फ उसे एक बार देखा है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं मन में कि डेली बनाना पड़ता होगा, यानी कि रेगुलर ये क्रिया करनी पड़ती होगी।
तो इस तरह के सेंस में आप यूज करेंगे वुड हैव टू का, यानी कि इसे डेली खाना बनाना पड़ता होगा। अब आप अपने दोस्त की बोल रहे हैं, मान लीजिए आपके दोस्त का नाम राम है, तो आप बोलेंगे राम वुड हैव टू कुक द फूड, यानी कि राम को खाना बनाना पड़ता होगा। यदि आप इसमें डेली और वगैरह वर्ड्स जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ दीजिए। तो इस तरह से डेली की जो क्रियाएं होते हैं उन्हें आप वुड हैव टू के द्वारा बताएंगे। अब एक है वुड हैव हैड टू। वुड हैव हैड टू का मतलब होता है, वैसे बहुत लंबा जो मॉडल वर्ब है वुड हैव हैड टू, इसका मतलब होता है अब जो यही आपने बोला है कि वुड हैव टू यानी कि प्रेजेंट में कोई क्रिया करनी पड़ती होगी। अब इसी को आप पास्ट में बताने के लिए यूज करेंगे वुड हैव हैड टू, यानी कि पास्ट में कोई क्रिया करनी पड़ी होगी। आप इसमें वन टाइम की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें बताना चाहते हैं, जैसे कि उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। अब आपको तो पक्का नहीं पता पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा, लेकिन आप अंदाजे से बता रहे हैं कि उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। तो ऐसे जो सेंस होते हैं उनमें आप यूज करेंगे वुड हैव हैड टू। अब इसे कैसे बोलेंगे, ही वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल, यानी कि उसे स्कूल जाना पड़ा होगा। तो इस तरह से आप जो पास्ट में क्रिया करनी पड़ी होगी आपके हिसाब से, पॉसिबिलिटी में वुड हैव हैड टू, प्रेजेंट में करनी पड़ती है वुड हैव टू, प्रेजेंट में कोई कार्य हो रहा होगा उसके लिए वुड भी, और प्रेजेंट में ही कोई कार्य हो चुका होगा उसके लिए वुड हैव, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं कि हैव के साथ सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस तरह से आप वुड बी, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू और वुड जो सिंपल है इनका यूज आप कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको वीडियो समझ में आ गई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलना। और यदि आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में जो कि आपको वुड के साथ बनाने पड़ते हैं एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैन के सभी टाइप्स के ऊपर, जो कि आपको साइड में दिख रहे हैं, जैसे कि कैन, कैन हैव बीन, कैन बी, कैन हैव टू, कैन हैव हैड टू, और भी इस तरह के जो कैन के बाकी रूप होते हैं जो कि आप इंग्लिश मॉडल वर्ब्स में पढ़ते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट आज कैन से क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैन के बारे में। तो आखिर कैन का यूज हम किन सिचुएशंस में करते हैं। देखिए मैं आपको ज्यादा रूल की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आपको इनकी जो सिचुएशंस होती हैं उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए कैन का यूज आप किसी ऐसी चीज को बताने के लिए करते हैं जहां पर आप किसी की एबिलिटी को, किसी की शक्ति को, सामर्थ्यता को दिखाना चाहते हैं, यानी कि वो किसी कार्य को कितना कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। यहां पर जो बात होगी वो सब्जेक्ट के बारे में होगी कि सब्जेक्ट किसी कार्य को करने में समर्थ है या फिर नहीं है, यानी कि उसके अंदर किसी कार्य को करने की शक्ति है या फिर नहीं है। या फिर हम किसी को उसके बारे में बताने के लिए भी, जैसे कि तुम इस कार्य को कर सकते हो या फिर इस कार्य को नहीं कर सकते हो, इसके यूज में भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के सेंस में आपको कैन का यूज करना है। तो चलिए कैन के एक या दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैं पढ़ सकता हूं, आई कैन रीड, यानी कि पढ़ने की मेरी एबिलिटी है, मुझे पढ़ना आता है, ये बात मैं आपको दिखाना चाहता हूं। और जैसे कि तुम नहीं पढ़ सकते हो, यू कैन नॉट रीड या फिर यू कांट रीड। अब यहां पर देखिए मैं आपकी सामर्थ्यता को बताना चाहता हूं कि आप पढ़ नहीं सकते इस चीज को। तो इस तरह के सेंस में आप कैन का यूज करेंगे। बाकी आप वैसे डेली यूजेज में बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं जिनमें आप ऐसी बातें बोलते हैं। तो कैन के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। उसके बाद अब हम बात करेंगे कैन बी के बारे में। आखिर कैन बी को हम कहां पर यूज करते हैं। तो देखिए कैन बी का यूज हम ऐसी बातों को बताने के लिए करते हैं जिसमें हम किसी की अवस्था को या फिर किसी की स्टेट ऑफ बीइंग को बताना चाहते हैं कि कोई चीज या फिर कोई सब्जेक्ट या फिर कोई और जो आप बोलना चाहते हैं उसकी अवस्था प्रेजेंट में आपके बोलते टाइम कहां पर हो सकती है। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं अभी कैमरे के सामने खड़ा हूं, अब ये मेरी अवस्था है कि मैं कैमरे के सामने खड़ा हूं। अब कोई और मेरे बारे में बोलेगा कि वो कैमरे के सामने हो सकता है। अब यहां पर जो मैंने बोला है हो सकता है, तो ये जो सेंस है यानी कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है, इस तरह के सेंस को बताने के लिए आपको कैन बी का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि बच्चे स्कूल में हो सकते हैं, पापा ऑफिस में हो सकते हैं, या फिर कोई और कहीं पर हो सकता है। तो हम उसकी अवस्था को बता रहे हैं कि प्रेजेंट में वो कहां पर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप कैन बी का यूज करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। राहुल घर पर हो सकता है। अब यहां पर मैंने राहुल के बारे में बताया है कि राहुल की जो अवस्था है प्रेजेंट में वो घर पर होने की है, यानी कि मैं इसमें कंफर्म नहीं हूं
100% इसमें कंफर्मेशन नहीं होती कि वो वहीं पर होगा। यदि वो वहीं पर होगा तो इसमें आप अदर मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे। हम कैन के माध्यम से ऐसी चीजों को बताते हैं जो कि मतलब बिल्कुल कंफर्म तो नहीं होते, लेकिन आपके हिसाब से वो वहां पर हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी आप दिखाना चाहते हैं। अब मैंने बोला कि राहुल घर पर हो सकता है, अब इसकी इंग्लिश देखिए, राहुल कैन बी एट होम, राहुल घर पर हो सकता है। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि पापा ऑफिस में हो सकते हैं। अब मैं पापा जी के बारे में बताना चाहता हूं कि पापा जी इस टाइम, मेरे बोलते टाइम ऑफिस में हो सकते हैं। तो यानी कि मैं उनकी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि मैं उनकी अवस्था को बता रहा हूं कि प्रेजेंट में वो कहां पर हैं। तो इसकी इंग्लिश देखिए, पापा कैन बी इन ऑफिस, यानी कि पापा ऑफिस में हो सकते हैं। तो इस तरह से आप कैन बी का यूज करेंगे प्रेजेंट में किसी की सिचुएशन को बताने के लिए कि कोई कहां पर है या फिर नहीं है। यदि नहीं है तो इसमें कैन के बाद नॉट लगा देना है, कैन नॉट बी इन ऑफिस। तो इस तरह से आप इसे बनाएंगे। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट यूज को देखते हैं। तो इसके नेक्स्ट यूज में हम पढ़ने वाले हैं कैन हैव बीन के बारे में। तो दोस्तों देखिए, यहां पर एक कंफ्यूजन है कि इसमें जो कैन हैव बीन है, इसके हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादातर सेंटेंसेस नहीं बोलते हैं, यानी कि इसका प्रयोग हम बिल्कुल ना के बराबर करते हैं। लेकिन इसका जो नेगेटिव पार्ट है, जो कि है कांट हैव बीन, इसका प्रयोग हम अपनी डेली लाइफ में ज्यादा करते हैं। अब देखिए, कांट हैव बीन का हम किस तरह से यूज करते हैं। कांट हैव बीन का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं और प्रेजेंट में उनकी होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। यानी कि आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपने और आपके दोस्त ने अभी कुछ टाइम पहले जो है जी भर के खाना खाया है, यानी कि इतना खाना खाया है कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल फुल हो गया है। अब उसमें आप एक गिलास पानी भी नहीं पी सकते, इतनी भी जगह नहीं है। फिर उसके बाद कोई तीसरा पर्सन आता है और वो आपसे बोलता है कि उसको भूख लग रही है, यानी कि किसको, जिसके साथ आपने खाना खाया था, तो उसको भूख लग रही है। अब आप इसमें बोलेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने अभी थोड़े ही टाइम पहले, यानी कि 5 या 10 मिनट पहले मेरे साथ खाना खाया था, वो भी पेट भरकर, और उसके जो पेट में एक गिलास पानी पीने की भी जगह नहीं थी, लेकिन वो आपसे बोल रहा है कि उसे भूख लग रही है। तो तब आप बोलेंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो सेंस आपका है, ये आपका निकलेगा कांट हैव बीन के द्वारा। अब कांट हैव बीन को देखिए, कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको किस तरह से बनाने हैं। जैसे कि राहुल कांट हैव बीन हंग्री एज ही हैड ऑलरेडी हैड फूड ए लिटिल वाइल एगो। इसका मतलब है कि राहुल अभी जो है भूखा नहीं हो सकता है क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले उसने जो है मेरे साथ खाना खाया था। तो ये जो मैंने सेंटेंस आपको इंग्लिश में लिखा है, इसका ये मतलब निकलेगा। तो कांट हैव बीन का यूज आप ऐसे सेंटेंसेस को बताने के लिए करेंगे जो कि पास्ट में हो गए हैं और प्रेजेंट में उनके होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि ना के बराबर है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आपको कांट हैव बीन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट यूज को देखते हैं, जो है आपका कैन हैव। कैन हैव का मतलब होता है कि प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज हो सकती है, यानी कि इसमें हम वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसमें हम किसी वस्तु या फिर नाउन का यूज करेंगे जो कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि प्रेजेंट में किसी के पास है या फिर नहीं है। तो यदि किसी के पास है तो कैन हैव का यूज करेंगे, नहीं है तो कैन नॉट हैव का यूज करेंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि उसके पास एक कार हो सकती है। अब ये बात हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में उसके पास एक कार हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे ही कैन हैव ए कार, यानी कि उसके पास प्रेजेंट में एक कार हो सकती है। अब यहां पर आप कार को बदल के कुछ भी चीज बोल सकते हैं, जैसे कि उसके पास एक बाइक हो सकती है, ही कैन हैव ए बाइक। उसके पास एक पेन हो सकता है, ही कैन हैव ए पेन। तो इस तरह से कैन हैव का यूज हम विदाउट वर्ब के ऐसे सेंस में बताने के लिए करेंगे जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि प्रेजेंट में किसी के पास कोई चीज हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जो आपका कैन हैव का प्रयोग है वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो अब बात करते हैं हम कैन हैव हैड के बारे में। आखिर कैन हैव हैड का प्रयोग हम कैसी सिचुएशंस को, कैसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं। तो देखिए, कैन हैव हैड का यूज हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए करते हैं जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के पास या फिर किसी सब्जेक्ट के पास कोई चीज प्रेजेंट में हो सकती थी। याद रखना कि प्रेजेंट में कोई चीज हो सकती थी लेकिन उसके पास है नहीं। अब उसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पास्ट में कुछ ऐसा किया जिसके द्वारा प्रेजेंट में उसके पास वो चीज नहीं है। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंसेस के अंतर्गत आता है, यानी कि जब आप कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ोगे तो तब आपको ऐसे सेंटेंसेस को बोलने का मौका मिलेगा। अभी फिलहाल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इसे समझाता हूं। जैसे कि
उसके पास एक कार हो सकती थी। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं कि पास्ट में उसने कुछ ऐसा कार्य किया जिसके कारण आज उसके पास एक कार नहीं है। अगर वो कार्य नहीं करता पास्ट में तो आज उसके पास एक कार हो सकती थी। अब इसको आप बोलोगे ही कैन हैव हैड ए कार, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास एक कार हो सकती थी, प्रेजेंट में उसके पास एक बाइक हो सकती थी, तो ही कैन हैव हैड ए बाइक। तो इस तरह के सेंस में आप कैन हैव हैड का यूज करेंगे। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट यूज देखते हैं जो है आपका कैन हैव टू। तो कैन हैव टू का यूज हम कैसे सेंटेंसेस को बताने के लिए करते हैं, देखिए यदि आपको प्रेजेंट में ऐसा लगे कि आपको कोई काम करना पड़ सकता है, यानी कि आप उसे करना नहीं चाहते या फिर करना चाहते हैं लेकिन आपको उस काम को करना पड़ सकता है, फिर चाहे उस काम को आपको प्यार से करना पड़े या फिर फोर्सली करना पड़े, लेकिन आपको उस काम को करना पड़ सकता है। यदि ऐसा सेंस निकले तो ऐसे सेंस में आपको यूज करना है कैन हैव टू का। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए आप रेस्टोरेंट में गए हैं और आप अपने दोस्तों के साथ गए हैं और वहां पर आपने बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया और आपके जेब में इतने पैसे नहीं है कि आप उस सारे खाने के जो बिल है उसको पे कर सको। तो अब आपके पास जो है कम पैसे हैं। अब आप अपने फ्रेंड से बोलेंगे जो कि आपके साथ गए हैं, जो कि आपका सबसे जिगरी दोस्त है, उससे आप बोलेंगे कि आपको भी थोड़े बहुत पैसे पे करने पड़ सकते हैं। वो क्यों पे करने पड़ सकते हैं? क्योंकि आपके पास जो है इतने पैसे नहीं हैं कि आप अकेले ही उस सारे जो खाने हैं उसका बिल पे कर दो। तो आप अपने फ्रेंड से बोलोगे कि आपको भी कुछ पैसे पे करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे सेंस में आपको कैन हैव टू का यूज करना है जब आप उसे बोलोगे ये बात। अब देखिए कैसे, जैसे कि आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। अब इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, यू कैन हैव टू पे, यानी कि आपको बिल भरना पड़ सकता है, पैसे देने पड़ सकते हैं, इसका यह मतलब निकलेगा। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे कि आपको वहां जाना पड़ सकता है, यानी कि कोई ऐसी इमरजेंसी भी आ सकती है कि आपको वहां जाना पड़ सकता है। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, यू कैन हैव टू गो देयर, यानी कि आपको वहां पर जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप कैन हैव टू का यूज कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका कैन हैव हैड टू। कैन हैव हैड टू का आप देखिए कैसे सेंटेंसेस को या फिर कैसी सिचुएशन को बताने के लिए यूज करते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कैन हैव टू। कैन हैव टू का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट में आपको कोई कार्य करना पड़ सकता है, और जो कैन हैव हैड टू है वो इसका पास्ट है, यानी कि पास्ट में आपको कोई कार्य करना पड़ सकता था। याद रखिए, कोई कार्य करना पड़ सकता था। यदि करना पड़ सकता है तो आप कैन हैव टू का यूज करेंगे, पढ़ सकता था तो उसमें करेंगे कैन हैव हैड टू का यूज। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं, जैसे कि तो इसके मैं वही एग्जांपल बताऊंगा जो मैंने आपको कैन हैव टू के बताए थे, यानी कि आपको बिल भरना पड़ सकता था, आपको बिल भरना पड़ सकता था। इसकी इंग्लिश देखिए, यू कैन हैव हैड टू पे, आपको वहां पर जाना पड़ सकता था। यू कैन हैव हैड टू गो देयर। तो इस तरह से पास्ट में कोई चीज करनी पड़ सकती थी, कैन हैव हैड टू। प्रेजेंट में कोई चीज करनी पड़ सकती है, कैन हैव टू। तो इस तरह से आप इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको कैन के टोटल 5 से 6 यूजेस बता दिए हैं, जिनमें मैंने आपको कैन, कैन बी, कैन हैव बीन, कैन हैव हैड और कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू। तो इस तरह से मैंने 7 से 8 यूजेस आपको बता दिए हैं। तो वीडियो को आपको एक बार पीछे से दोबारा देखना पड़ेगा, जिससे कि बिल्कुल ये आपके दिमाग में बैठ जाएं और इनको आप कॉपी पेन लेके अपनी नोटबुक में भी उतार लेना। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से एक इंग्लिश मॉडल वर्ब के एक कंफ्यूजिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो है आपका कुड। और इस वीडियो में हम कुड को अच्छे से समझेंगे और इसके जितने भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि कुड हैव, कुड बी, कुड हैव हैड, कुड हैव बीन, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, तो ये जितने भी आपके टाइप्स हैं इन सभी को हम एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना और आपकी जो वीडियो है वो आज सारे डाउट क्लियर कर देगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुड के बारे में। आखिर कुड को लेकर हम इतना कंफ्यूज क्यों होते हैं? क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कुड का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं, कई बार हम नियर फ्यूचर की बातों को बताने के लिए भी कुड का यूज करते हैं, और कई बार हम पास्ट की सिचुएशंस को, पास्ट के कार्यों को बताने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। तो आखिर हम इनकी कंडीशंस को समझे कैसे, और कैसे हम पता लगाएं कि हम कब प्रेजेंट में यूज करना है, कब पास्ट में यूज करना है और कब नियर फ्यूचर में यूज करना है। तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि अभी तक आपने वुड, शुड और कैन इनके बारे में फुल डिटेल की वीडियो नहीं देखी है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारी पॉजिटिव वर्ब और उसके बाद आपकी जो है
मॉडल वर्ब के जो और भी टॉपिक्स हैं उनको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, तो उन्हें बाद में देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कुड के बारे में। तो देखिए कुड को यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे जो है यूजेस हैं इसके। तो सबसे पहला जो यूज है वो है आपका संभावना में। संभावना का मतलब है कि किसी काम को होने की जो संभावना है वो बिल्कुल आपको कम दिखे, यानी कि ज्यादा नहीं बल्कि लो आपको उसकी संभावना दिखे। तो ऐसे केसेस में आप कुड का यूज करेंगे। अब आप कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कुड का यूज होना है? मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो कि विदेश से पढ़कर आया है, लेकिन जब वो विदेश गया था उससे पहले वो आपके साथ रहता था और उसका जो कार्य था, उसका जो पढ़ने का ढंग था वो बिल्कुल लो लेवल का था, यानी कि उसके जल्दी से कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब वो विदेश से आया और उसके बाद एक दोस्त और है आपका, यानी कि थर्ड पर्सन कोई और है, वो आपके पास आता है और वो कहता है कि जो दोस्त हमारा विदेश गया था वो विदेश से आ गया है और वो अब कार बना सकता है। अब उसने बोला कि वो अब कार बना सकता है, लेकिन आपके मन में उसकी पहले वाली छवि आ गई कि हो सकता है बना भी दे, क्योंकि वो अब विदेश से पढ़कर आया है। आपको ऐसा लगता है कि हो सकता है कि वो बना दे, तो आप इसमें कुड का यूज करेंगे। जैसे कि ही कुड मेक ए कार, मतलब हाँ वह कार बना सकता है, ऐसी आपको संभावना लगती है। आप भी कन्फर्म नहीं है। जब आप कन्फर्म हो जाएंगे और उसको देख लेंगे बनाते हुए, तो तब आपकी जो सेंस है वो और चेंज हो जाएगी, तब आप इसमें कुड का यूज नहीं करेंगे, तब आप किसी और दूसरे मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो इस तरह से जब किसी को काम की होने की संभावना बिल्कुल कम दिखे, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है लेकिन ये बंदा नहीं कर सकता, तो जो संभावना है वो बिल्कुल लेस है, तो ऐसे सेंस में आप कुड का यूज करेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि राहुल कुड बिकम एन IAS। इसका मतलब है कि जो राहुल है वो IAS बन सकता है। इसकी संभावना आपने बिल्कुल लो कर दी है आपके हिसाब से, तो वो बिल्कुल लो संभावना है कि ऐसा बन जाए। तो जब आपको थोड़ी सी संभावना कम करके बताना है तो आप जो है कुड का यूज करेंगे। अब इसका नेक्स्ट यूज देखते हैं, जो है आपका किसी से कोई अनुमति लेने के लिए या फिर किसी से कोई रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। अब कुड का यूज हम एक सभ्य नागरिक के तौर पर भी करते हैं। जैसे कि आप किसी को पोलाइटली बोलना चाहते हैं तो आप उसमें कुड का यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप वुड का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि वुड जो है वो कुड से भी ज्यादा पोलाइट है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपको कुड का यूज करना जरूरी हो जाता है, वुड का आप यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आप बोलूं कुड यू ओपन द डोर प्लीज, इस तरह से आप प्लीज का जो यूज करके आप अपने सेंटेंस को और ज्यादा पोलाइट बना सकते हैं। एक और देखिए, कुड यू कम हेयर प्लीज, इसका मतलब है कि क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। तो इस तरह से आपका जो कुड का यूज है वो आप किसी से कोई पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट यूज। जब आप कोई ऐसा सेंस निकालना चाहते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन किसी काम को कर सका या फिर नहीं कर सका, या फिर कर पाया या फिर नहीं कर पाया, तो ऐसे सेंस में भी आप जो है कुड का यूज कर सकते हैं, यानी कि सका और पाया वाले सेंस में। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे कि मैं वहां नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो देयर, मैं यह नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू दिस। तो इसका मतलब है मैं यह काम नहीं कर सका या फिर मैं यह काम नहीं कर पाया। दोनों ही सेंस आप इससे बोल सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सका के लिए अलग कोई स्ट्रक्चर बनेगा और पाया के लिए कोई अलग बनेगा। इन दोनों को आप एक ही सेंस में बोल सकते हैं। कोई काम नहीं कर सका या नहीं कर पाया, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। तो देखिए एक एग्जांपल और, वह यहां नहीं आ सका, ही कुड नॉट कम हेयर। तो इस तरह से आप कुड नॉट का यूज ऐसे सेंस में करेंगे, सका या पाया वाले में। तो अब कुड का जो है नेक्स्ट यूज देखते हैं, जो है आपका जब आप कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जो कि आप पास्ट में करते थे लेकिन प्रेजेंट में आप नहीं कर सकते। पास्ट में तो करते थे लेकिन प्रेजेंट में आप उसे नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको प्रेजेंट में उसे करने की जो आपकी एबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो ऐसे कार्यों को बताने के लिए भी आप कुड का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे कि वह अच्छे काम करता था, ही कुड डू गुड वर्क्स। इसका मतलब है कि वो पास्ट में अच्छे काम करता था लेकिन अभी प्रेजेंट में करता है या नहीं करता है इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप उसके पास्ट के बारे में बता रहे हैं कि पास्ट में वो अच्छा काम करता था पहले के बारे में। तो आप बोल सकते हैं ही कुड डू गुड वर्क्स। और देखिए, तुम अच्छा पढ़ाते थे, यू कुड टीच वेल, या फिर यू कुड टीच गुड। तो इस तरह से आप बोलना चाहते हैं कि आप जो है पास्ट में अच्छा पढ़ाते थे, अब आप पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं इससे आपको कोई लेना देना नहीं है ऐसे सेंटेंसेस में। तो आप सिर्फ पास्ट के बारे में जब ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम अच्छे से करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते,
या फिर प्रेजेंट में आपकी जो एबिलिटी है उस काम को करने की खत्म हो चुकी है। तो ऐसे सेंस में भी आप कुड का यूज करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुड हैव के ऊपर। कुड हैव का मीनिंग देखिए क्या होता है। कुड हैव का मतलब होता है कि कोई कार्य आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं। कुड का जो सिंपल मीनिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसका मतलब है आप पास्ट में कोई कार्य करते थे लेकिन प्रेजेंट में नहीं करते। और कुड हैव का मतलब है कि कोई कार्य आप पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। और कुड का मतलब है कोई कार्य पास्ट में करते थे और कुड हैव का मतलब है नहीं किया। तो ऐसे वाले सेंस में आप कुड हैव का यूज करेंगे जब कोई कार्य पास्ट में नहीं किया आपने, आपके अंदर एबिलिटी थी, आप उसको कर सकते थे अगर आप चाहते तो, लेकिन आपने वो कार्य नहीं किया, फिर आपने वो जानबूझकर नहीं किया या फिर कोई और प्रॉब्लम थी, इससे इस सेंटेंस में कोई लेना देना नहीं है। आपका सिर्फ सेंस इससे है कि आपने वो कार्य पास्ट में किया नहीं है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। तुम वहां जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम यहां आ सकते थे, यू कुड हैव कम हेयर। तो इस तरह से आप कोई कार्य पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। तो इस तरह के सेंस को बताने के लिए आपको कुड हैव का यूज करना है। तो चलिए अब देखते हैं कुड हैव का आपका नेक्स्ट यूज, जिसमें आप पोजीशन को दिखाएंगे कि आपके पास कोई चीज हो सकती थी या हो सकती है या फिर फ्यूचर में हो सकती है। तो इन तीनों ही सेंस में आप कुड हैव का यूज कर सकते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि वो हम पास्ट के लिए बोल रहे हैं, प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, जब भी कोई आपको ऐसे सेंटेंसेस देगा या आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलेगा तो उसमें वो कोई ना कोई ऐसा वर्ड आपको जरूर बताएगा जो आपको उसके टाइम को बता देगा कि कौन से टाइम की जो बात हो रही है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बोलूं, यू कुड हैव ए कार यस्टरडे। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कल एक कार हो सकती थी। अब मैंने यहां पर यस्टरडे से बता दिया कि आपके पास हो सकती थी पास्ट में। यू कुड हैव ए न्यू कार नेक्स्ट ईयर। अब इसका मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास कार हो सकती है अगले साल। तो इस तरह से आपको जो है वो सिचुएशन या फिर कोई ना कोई ऐसा वर्ड आपको जरूर बता देगा जिससे आपको पता चल जाए कि हम प्रेजेंट के बारे में बात करें, पास्ट के में या फिर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो कुड हैव का जो पोजीशन का यूज था वो आपका इतना ही है। अब हम बात करते हैं कुड के नेक्स्ट यूज के ऊपर, जो है आपका कुड बी। कुड बी का मतलब होता है कि कोई चीज कहीं पर हो सकती है या फिर कोई घटना हो सकती है। इसको भी आप पास्ट और नियर फ्यूचर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अब आप इसे कैसे पहचानेंगे, इसमें भी आपको कोई ना कोई ऐसा वर्ड मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम अभी प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं यानी कि नियर फ्यूचर के लिए, या फिर वो बात हम पास्ट के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि इट कुड बी रिस्की, डू नॉट डू इट। इसका मतलब है कि यह रिस्की हो सकता है, इसे मत करो। अब इसका मतलब है जो मैंने लास्ट में बोला है डू नॉट डू इट, तो ये वाला जो भाग है आपका सेंटेंस का लास्ट वाला, इससे मुझे पता चल गया है कि ये अभी के लिए बोला जा रहा है कि मैं इसे अभी टच ना करूं, ये मेरे लिए रिस्की खतरनाक हो सकता है। तो इस तरह से आप भी जब कोई सेंटेंसेस पढ़ेंगे या फिर बोलेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आगे या फिर सेंटेंस के पीछे कोई ना कोई ऐसा पार्ट या वर्ड आपको जरूर मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये आपका नियर फ्यूचर के लिए है या फिर पास्ट के लिए है। अब देखिए, मैं आपको एक सेंटेंस और देता हूं, ही कुड बी एट होम राइट नाउ बट ही वाज नॉट देयर। इसका मतलब है कि वह अभी घर पर हो सकता था परंतु वह घर पर नहीं है। तो इससे मैंने जो लास्ट में आपका वाक्य बोला है, इससे मैंने पता लगा लिया कि वो हम पास्ट के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो यहां पर है ही नहीं। तो हम यहां पर बोलना चाहते हैं कि हो सकता था लेकिन वो अभी वहां पर है नहीं। तो इस तरह से आपके सेंटेंस में कोई ना कोई पार्ट आपका ऐसा जरूर होगा आगे या पीछे जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से समय के लिए जो वाक्य है वो बोला जा रहा है। तो इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज के बारे में, जो है आपका कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब देखिए क्या होता है, जब आपको ऐसा लगे कि आपको नियर फ्यूचर में कोई कार्य करना पड़ सकता है। याद रखिए, कोई कार्य करना पड़ सकता है, ऐसे सेंस में आप करेंगे कुड हैव टू का। आप कैन हैव टू से भी ये सेंस निकाल सकते हैं कि कोई कार्य करना पड़ सकता है, लेकिन जो कुड हैव टू है उसकी पॉसिबिलिटी कम होगी, कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी हाई होगी। तो जब पॉसिबिलिटी कम करनी है तो आप कुड का यूज करेंगे, हाई करनी है तो कैन का यूज करेंगे। अब इसमें कुड हैव टू का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि कोई कार्य करना पड़ सकता है, जैसे कि मुझे वहां जाना पड़ सकता है,
आई कुड हैव टू गो देयर, मुझे यहाँ आना पड़ सकता है, आई कुड हैव टू कम हेयर। तो इस तरह से मैंने इसकी संभावना है थोड़ी सी लो कर दी है कि मुझे आना पड़ सकता है या फिर जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से आप अपनी संभावना को लो करने के लिए कुड का यूज आसानी से कर सकते हैं। हम कैन से भी इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई कैन हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ सकता है, इसमें मैंने पॉसिबिलिटी हाई कर दी है। तो जब आपको हाई या लो करनी है तो आप अपने हिसाब से कैन या फिर कुड दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं हैव टू को लगा के। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट यूज के बारे में, जो है आपका कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू का मतलब होता है कि पास्ट में आपको कोई चीज करनी पड़ सकती थी लेकिन नहीं पड़ी। तो इस तरह के सेंस में आप अपनी कल्पना बता रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होकर कि पास्ट में आपको वहां जाना पड़ सकता था, ये कार्य करना पड़ सकता था, लेकिन आपको वो करना ही नहीं पड़ा। तो इस तरह के सेंस को बताने के लिए आप कुड हैव हैड टू का यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा पॉसिबिलिटी कैन से हमेशा इसकी कम रहेगी, क्योंकि कैन की हाई होती है और कुड की थोड़ी सी लो होती है। अब जैसे मैं बोलूं मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंस को पॉसिबिलिटी के हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। इनमें आप मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव टू, इन सब का भी यूज कर सकते हैं यदि आपको पॉसिबिलिटी हाई ले जानी है। इनका वैसे अपना कोई जो है अपना सेंस नहीं होता। ये जो मे, माइट और मस्ट हैं ये दूसरे के स्थान पर यूज होते हैं पॉसिबिलिटी को हाई, लो, मीडियम करने के लिए। तो इस तरह से जो आपका कुड का यूज है वो पूरा हो गया है। और आप अभी तक हमारी प्लेलिस्ट में नहीं गए हैं, वहां पर आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस मिलेंगी हमारे मॉडल वर्ब की प्लेलिस्ट में, और वो भी सारी सिचुएशंस के साथ। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, और यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिए यदि आपको वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज आपकी रिक्वेस्ट पर एक बार फिर से हम मॉडल के एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाले टॉपिक को लेकर आ गए हैं, जो है आपका मे, माइट और मस्ट। यानी कि मे, माइट और मस्ट इन तीनों का ही हम किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर इनका हम किस तरह से यूज करें, कहां पर यूज करें और कैसे यूज करें, और इनका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हर जगह पर इसका जो मीनिंग है वो अलग निकलता है। तो ये ही सारे सवाल आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और यदि अभी तक आपने हमारी और मॉडल वर्ब्स की जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सारी मॉडल वर्ब्स की वीडियो आसानी से मिल जाएंगी। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मे, माइट और मस्ट में से मे के बारे में। आखिर मे का यूज हम कहां पर करते हैं और किस तरह से करते हैं। तो देखिए मे का यूज मैं आपको समझाऊंगा, और जैसे ही मैं मे का यूज खत्म करूंगा माइट और मस्ट का यूज है वो आपके दिमाग में अपना आप ही बैठ जाएगा। आप समझ जाओगे कि माइट और मस्ट का यूज हमें कहां पर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं मे का यूज हम करते हैं कोई परमिशन देने या फिर कोई परमिशन लेने के लिए, और इंग्लिश में आप कह सकते हैं टू आस्क और गिव परमिशन, यानी कि परमिशन लेने और देने के लिए। अब यहां पर देखिए परमिशन देने या लेने में हम किस तरह से यूज करेंगे। मान लीजिए आप अपने ऑफिस में हैं, अपने स्कूल में हैं, अपने घर में हैं, और आपका जो आपसे बड़ा है लेवल में, क्योंकि आप इसे फॉर्मल यूज में ज्यादा यूज करते हैं मे का, और आपसे मान लीजिए कोई लेवल में बड़ा है, पोस्ट में, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं यानी कि आपसे जो बड़े हैं जिन्हें आप रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो आपसे कहते हैं कि तुम अब जा सकते हो, यानी कि खेलने जा सकते हो। अब वहां पर उन्होंने आपको परमिशन दे दी कि तुम अब खेलने के लिए जा सकते हो। अब इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, यू मे गो नाउ, यानी कि तुम अब जा सकते हो, अब कोई काम नहीं है। तो इस तरह से ये वाले जो वाक्य हैं आपके बॉस भी बोल सकते हैं, आपके घर वाले भी, आपके फ्रेंड भी, कोई भी इसे बोल सकता है, यानी कि यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पर उसने परमिशन दी है आपको, तो कोई परमिशन देने के लिए या फिर कोई परमिशन लेने के लिए। अब परमिशन कैसे लेते हैं, आपने स्कूल में देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप मैम से या मास्टर से जो आपका होता है पढ़ा, तो उनसे आप बोलते हैं मे आई कम इन सर। इसका मतलब है कि आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो यहां पर आपने उनसे परमिशन ली है अंदर आने के लिए। तो मे का यूज आप परमिशन लेने या फिर परमिशन देने के लिए दोनों में यूज कर सकते हैं। यहां तक आपके जो टॉपिक है वो मे का बिल्कुल क्लियर है। अब जो इसका नेक्स्ट यूज है मे का, वो है आप कोई विश या फिर प्रेयर के लिए, यानी कि आप यदि किसी को कोई विश करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, या फिर किसी से कोई विश मंगवाते हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में भी आप मे का यूज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब होता है कि तुम मतलब बहुत ज्यादा जियो, तुम्हारी आयु बहुत ज्यादा हो, तुम्हारा जीवन बहुत लंबा हो। तो इसका मतलब होता है मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि आप उसे आशीष दे रहे हो, आप उसके लिए गॉड से प्रेयर कर रहे हो कि उसका जीवन है वो बड़ा हो। तो कोई प्रेयर वगैरह करने के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं।
अब जो नेक्स्ट यूज है मे का, उससे आपके माइट और मस्ट ये दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए वो यूज क्या है। मान लीजिए आप किसी से बोल रहे हैं कि वो वहां गया होगा, यानी कि आपने उसे बोला कि वो अभी प्रेजेंट में वहां पर गया होगा। अब इसमें आप बोल सकते हैं ही वुड हैव गॉन देयर। अब इसमें मैंने वुड हैव का यूज किया है कि वो वहां पर गया होगा, अपनी पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी हाई करने के लिए। अब मैं बोलूं कि शायद वो वहां पर गया होगा, यानी कि आप बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, यानी कि 50-50% है कि वो गया भी हो सकता है, नहीं भी गया हो सकता है। तो इसमें आप यूज करेंगे मे का, ही मे हैव गॉन देयर। अब जो मे का हमने यूज किया है यहां पर, इसी तरह से आप मे का किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर यूज कर सकते हैं। मे आपका उसी मॉडल वर्ब का सेंस तो देगा, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी को थोड़ी सी कम कर देगा। जिस मॉडल वर्ब के स्थान पर आप इसे यूज करेंगे उसकी पॉसिबिलिटी को बिल्कुल लेस कर देगा, और उसका जो सेंस है वो सेंस जो है सेम रहेगा। जैसे कि मैं बोलने लगूं यू कैन डू दिस। अब इसका मतलब आप समझते हैं कि तुम यह कर सकते हो, क्योंकि हमने कैन का यूज किया है तो हमने इसमें एबिलिटी दिखाई है कि तुम यह कर सकते हो। अब यदि मैं बोलूं यू मे डू दिस, तो इसका मतलब क्या है कि मैंने उसकी पॉसिबिलिटी कम कर सकती है कि हाँ तुम इसे कर सकते हो। मैं ऐसा बोलना चाहता हूं, यानी कि पॉसिबिलिटी मैंने उसमें कम बता दी है। अब इस तरह से आप जो है मे का यूज और भी सेंटेंसेज में कर सकते हैं, जैसे कि उसके पास कार होगी। अब मैं बोलना चाहता हूं उसके पास प्रेजेंट में कार होगी। अब मैं बोल सकता हूं ही मे हैव ए कार, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास एक कार होगी, तो इसलिए मैंने इसमें बोला कि उसके पास कार होगी। तो यहां पर मैंने क्या है मे का यूज किया है। यदि मुझे पता है कि उसके पास भाई होगी 99 या फिर 98% उसके पास कार होगी, तो इसमें मैं बोलूंगा ही वुड हैव ए कार, यानी कि उसके पास एक कार होगी। लेकिन मैंने पॉसिबिलिटी को सिर्फ कम करने के लिए इसमें मे का यूज किया है, ही मे हैव ए कार, उसके पास एक कार होगी या फिर उसके पास एक कार हो सकती है। ये दोनों ही सेंस निकलेगी। मे का यूज आप किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को 50-70% करने के लिए, यानी कि 50 से 70% उसकी पॉसिबिलिटी को डाउन या फिर हाई करने के लिए आप जो है मे का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब यहां पर जो चाहिए का जो सेंस आया है, सबको पता है कि इसमें मैं शुड का यूज करूंगा, यानी कि यू शुड गो देयर, यानी कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब मैं इसमें यदि बोलने लगूं कि यू मे गो देयर, इसका मतलब है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। अब ये वाला जो सेंस है, चाहिए वाला सेंस कब निकलेगा? आप किसी से रेगुलर कन्वर्सेशन कर रहे हैं और वहां पर जो फीलिंग है वो ऐसी आ रही है कि मतलब तुम्हें वहां पर जाना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, लेकिन उसमें जो वो है वो आपसे बिल्कुल पक्के तरीके से नहीं बोल रहा, वो आपसे बोल रहा है बस ऐसे ही कि मतलब आपको वहां जाना चाहिए। तो वो बोल सकता है कि यू में गो देयर, यानी कि आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसने कम कर दी, यार तुम्हारा मन करे तो चले जाना, नहीं करे तो मत जाना। तो इस तरह की उसने पॉसिबिलिटी आपकी कर दी है। तो इस तरह से आप जो है मे का यूज किसी के भी स्थान पर, यानी कि किसी भी मॉडल वर्ब के स्थान पर कर सकते हैं। फिर चाहे उस मॉडल वर्ब में हैव आए, हैव बीन आए, हैव हैड आए, कुछ भी आए, सबके स्थान पर आप मे का यूज कर सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को लेस करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं माइट के बारे में। अब जो मे है आपके समझ में आ गया होगा। अब माइट का मतलब क्या होता है? माइट आपका मे का पास्ट है, यानी कि जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी आपको मे से भी कम करनी हो, यानी कि 10 से 20% या फिर 30% तक अब यदि किसी की पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं, या हाँ ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, यानी कि वो बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, वो बिल्कुल बस बोल रहा है, यही काफी है, यानी कि उसने बस कहने के लिए तो बोल दिया, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा इसमें वो कंफर्म नहीं है। तो इस तरह के सेंस में आप करेंगे माइट का यूज। अब जैसे मैंने बोला था कि तुम यह कर सकते हो, मैंने इसमें बोला था यू कैन डू दिस, यानी कि आपकी है एबिलिटी है, आप इसे कर ही सकते हो। यदि मैं बोलूं यू मे डू दिस, मतलब हाँ भाई कर सकता है, 50-50% पॉसिबिलिटी मैंने उसमें बता दी। यदि मैं बोलूं कि हाँ कर सकते हो, यानी कि आप उसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, आप बस ऐसे कैजुअली आपने बोल दिया कि हाँ भाई कर सकते हो आप, मतलब आप इसमें बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है, मतलब हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। तो इसमें बोलोगे माइट का, यानी कि यू माइट डू दिस, यानी कि तुम यह कर सकते हो। तो इस तरह से किसी की पॉसिबिलिटी को मे से भी कम करने के लिए, यानी कि बिल्कुल लेस करने के लिए आप माइट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मे का यूज आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ कर सकते हो उसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए। अब माइट का यूज भी आप किसी के भी साथ कर सकते हो किसी की पॉसिबिलिटी को बिल्कुल लेस करने के लिए। तो इस तरह से आप मे और माइट दोनों का यूज कर सकते हैं। अब बचा है आपका मस्ट। अब मस्ट का आप देखिए किस तरह से यूज करेंगे। मस्ट का मतलब है कि कोई चीज आप 100% यानी कि 100% बोल रहे हैं कि वो कार्य भाई ऐसा ही होगा, जरूर होगा, होना ही चाहिए,
तो ऐसी जो सेंस है यानी कि बिल्कुल 100% आप कन्फर्म है कि ऐसा होना ही चाहिए। तो इस तरह के सेंस में आप कर सकते हैं मस्ट का यूज। अब जहां पर मैंने मे और माइट यूज किया था वहीं पर आप सेम मस्ट का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था तुम यह कर सकते हो, तो यहां पर मैंने कैन, मे और माइट से जो है यूज किया था। अब मैं इसमें बोल सकता हूं यू मस्ट डू दिस। अब यहां पर जो मैंने मस्ट का यूज किया है इसका मतलब है कि आप यह कार्य बिल्कुल 100% कर सकते हो, आपको करना ही होगा, जरूर करना होगा। तो यानी कि 100% का जब सेंस आए तो उसमें आप मस्ट का यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से मस्ट का यूज आप किसी के पास कोई चीज है, हो सकती है, होगी, इस तरह के सेंस में भी आप मे, माइट, मस्ट इन तीनों का ही यूज कर सकते। अब जैसे मैं बोलने लगूं कि उसके पास एक कार होगी, अब यदि मैं बिल्कुल 100% श्योर हूं यार होगी ही होगी, तो मैं बोल सकता हूं ही मस्ट हैव ए कार। अब मैं बोलने लग गया हो सकती है उसके पास कार, यानी कि आप बिल्कुल 100% कंफर्म नहीं है, तो आप उसमें बोलेंगे ही माइट हैव ए कार। अब यदि 50-50% है तो ही मे हैव ए कार। तो इस तरह से मे, माइट और मस्ट, इनमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनका मतलब सिर्फ किसी की पॉसिबिलिटी को हाई करने के लिए, लो करने के लिए या फिर मीडियम दिखाने के लिए हम करते हैं। तो आशा है कि वीडियो आपको समझ में आई है। यदि आई है तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर आपको इसी तरह से सारे मॉडल वर्ब्स को समझाया गया है, वहां उन्हें आप जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आशा है कि आपने वीडियो को शुरू से और यहां तक बिल्कुल देख लिया है और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। यदि आपको समझ में आ गई है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर जाकर इसी तरह की और भी वीडियोस देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको कोई और कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट को जो है रिप्लाई कर सकूं और आपके टॉपिक पर भी एक वीडियो बना सकूं। तो वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर बताइएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।